पुजारी कहने लगे महाराज चलिए मंदिर के दरवाजे खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खोला मोजरी शहीद अजमल जी महाराज मंदिर में चले गए। पुजारी बाहर देख रहे थे चरित्र कि कैसे ये पागल राजा है, कम से कम जूते तो बाहर खोल दिए होते, लेकिन प्रेम में इतने विभोर हो गए थे, प्रेम में पागल हो गए थे कि दरवाजे के ऊपर जूते खोलना भी भूल गए। मंदिर के पास गए, देखो मूर्ति के सम्मुख जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए अजमल जी महाराज। कहने लगे हे भगवान, मुख से बोलो, आंखें खोलो, फिर मुख से बोलो, लोग मेरा मुंह नहीं देखते। शुभ काम का कर्म करने से पहले अगर मैं सामने दिख जा तो रोक लो अपना रास्ता। हे प्रभु आंखें खोलो, कुछ तो जवाब दो। सब कुछ प्रभु ने दे रखा, राजपाट धन ध्यान, एक पुत्र के कारण मुझे सुना नहीं संसार। हे प्रभु करोड़ों की माया को मैं क्या करूं जब मेरे संतान ना। घंटों बीत गए लेकिन मूर्ति से कोई आवाज नहीं आई। अजमल जी महाराज अठे बट्टे देखे लेकिन पत्थर नहीं मिला। मोदक लाडू की थाल भरी थी पास में। कई के वैसे लो कि मंदिर के समीप जा करके और मोदक मारा खींच, मूर्ति के समीप जा करके और मोदक मारा खींच, ये मंदिर गूंजा जोड़ी से और लग गया आँख का बीच। मूर्ति के समीप जाकर के मोदक मारा खींच, मंदिर गूंजा जोर से लग गई आँख का बीच। मोदक लाडू की जोर से दे मारे। सामने पुजारी देख रहे थे, देखने लगे जैसा पागल राजा कि पोषा तो राजा का पेना पर बुद्धि का नाम नहीं। हे मूर्ख निकल जा बामा हर मंदिर से, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। दिखने में राजा है, पोशाकी राजा का पहना, लेकिन बुद्धि का नाम नहीं। हे मूर्ख निकल जा बाहर मंदिर से, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। तो मोदक लाडू था, अगर पत्थर होता तो उस्ताद मूर्ति को खंडित कर देता, और खंडित मूर्ति की तो मंदिरों में भी पूजा नहीं होती। अणी मूर्ख ने ऐसे गेलो बतावा भाई साहब कि दोबारा अठे आएज नहीं, दूसरी दान आएगा तो मूर्ति तोड़ ला है ना। एक काम करा अपन तो यानी समुद्र को बताइए डूबेगा पर मरी जाएगी है ना। अजमल जी महाराज को पुजारी रास्ता बता कि मंदिर में भगवान थोड़ी, यहाँ तो इनकी प्रतिमा है। अजमल जी महाराज को गुस्सा आ जाता। अजमल जी महाराज कहते कि जब यहाँ भगवान नहीं है तो इस मूर्ति को उखाड़ के सिर सागर में फेंक दो। क्या काम, पत्थर पूजे हरे मिले सो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की बली जो पीस खाए संसार। मूर्ति काट के मुख से नहीं बोली तो समुद्र में फेंक दो। समुद्र का जैसे ही नाम लिया, पुजारी ने कहा कि भगवान समुद्र में ही मिलेंगे। अजमल जी कहते कि अगर भगवान समुद्र में मुझे तो तू मुझे ही वहां भेज रहा है कि मुझसे पहले किसी को मिले भगत को। कि हाँ मिले, किसको मिले कि कोटा के पास से गागरोनगढ़ नामक नगर है, वहां के राजा का नाम पीपाजी है। उनको भगवान ने दर्शन दिए थे। कई के वैसे और चढ़ी हो खाड़ी में राजा ये पीपाजी ने मिलिया, और चढ़ी हो खाड़ी में राजा पीपाजी ने मिलिया। भरद्वाज का नाथ रखे भोया जियो मथे, झींडवी खाड़ी में राजा पीपाजी ने मिल गया हमारा द्वारका नाथ बड़े बोड़ा क्यों
क्षीर सागर में क्या करते, वहां तो बड़ी बड़ी मछलियां होगी, मगरमच्छ होगी, पानी के जीव जानवर होंगे कि नहीं। यहाँ लू की लपटें लगती है, कांटों का मार्ग है, गर्मी अथक गिरती है, तो समुद्र में भगवान विराजमान है। क्यों क्यों आधी गर्मी खानी पांडिया चमल वो सब दरियाओं में सोया रे, आधी गर्मी खानी पांडिया चमल सब दरियाओं में सोया रे, या ठंडी ठंडी लीला से आवे जियो। जे सरकार की जियो। यहाँ अथक गर्मी पड़ने के कारण भगवान क्षीर सागर में सो रहे, लगन लग तो भगवान ने समुद्र का रास्ता ले लिया जियो। अब अजमल जी महाराज ने समुद्र का रास्ता लिया, समुद्र के किनारे जाते हैं। देखो भाई सब बड़ा बड़ा घुमरा पड़े कि भगवान इतने बड़े क्षीर सागर में कहाँ भगवान को ढूंढूंगा। लेकिन बार बार किसान लोगों की बात सताती है, बांजा बांजोड़ा बांजा बांजोड़ा। अब तो के तो भगवान को मिल के ही जाऊं, वरना मैं वापस अपने नगर में नहीं जाऊं। भगवान का नाम लेके समुद्र में कूद पड़े। क्षीर सागर में जब कूदे अजमल जी महाराज, फिर सवाल क्या, डुबकी मारते मारते अजमल जी महाराज पातालपुरी में पहुंचते तो क्या देखते कि एक स्वर्ण द्वारिका दिखती है, सोने से जगमगा रही थी। पास में गए, प्रवेश करने लगे तो डोरीवान ने रोक लिया कि कहाँ जाता है, क्या नाम है, कहाँ से आया है, हमें सारा हाल बताओ। अजमल जी महाराज कहते मैं कामेर नगर से आया हूँ, अजमल मेरा नाम है, भगवान के दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ क्षीर सागर में। ओहो, डोरीवान ने जब जाने दिया तो अजमल जी महाराज हवेली में पहुंचे, मंदिर में। देखो क्या कौन सा चरित्र देख रहे हैं कि मांगी मांगी कमिला पति पति की शोभा पाती है, मांगी मांगी कमिला पति पति की शोभा पाती है, अपने पति को हाथों से वो चरण दबाई जाती है। भगवान तो शेष सैया पर सो रहे, शेष नाग की गादी बना के फर्म की छाया में सो रहे, और रुक्मणी जी उनके पेड़ दबा रही है के बारे मांग मांग कमलापति पति की शोभा पाती है, अपने पति को हाथों से वो चरण दबाए जाती है। लो मैं तो द्वारकापुरी के मंदिर में ढूंढ रहा हूँ और भगवान तो समुद्र में छुप के बैठे हैं, मैं कहाँ ढूंढूं। एकदम अजमल जी महाराज की नजर भगवान के शीश के ऊपर पड़ी तो देखा क्या कि शीश के ऊपर पट्टी बंधी है और पट्टी से खून जा रहा है। अजमल जी महाराज सोचे कि लो मैं तो मारो दुख लेने हटे आया और ये तो पहले ही दुखी नजर आ रहा। कहने लगे हे दूसरों के दुख हरण करने वाले प्रभु, आज आप दुखी क्यों हो, आपके सिर पर चोट कैसे लगी। अजमल जी महाराज को गदगद हंसी आ गई। अजमल जी महाराज कहने लगे हैं कितने भोले भगत हो, और ये भोला भोला भगता भजे या लाडू लाडी मारी लाडू लाडी मारी या माथा ऊपर चोट के दी आरी जियो तेरी भगवान कहने लगे किसी भोले भगत ने द्वारकापुरी के मंदिर में एक मोदक लाडू की दे मारी। चोट इतनी जोर से लगी कि खून रुका नहीं, तो रुक्मणी जी ने अपनी चूनर फाड़ के साड़ी मेरे माथे पट्टी बांधी। अजमल जी महाराज शर्मिंदा हो गए, चरणों में गिर गए, हे प्रभु
द्वारिकापुरी के मंदिर में मोदक लाडू की तो मैं ही मारी थी, लेकिन प्रभु मैंने तो मूर्ति को मारी। आप तो क्षीर सागर में बैठे, मैंने द्वारिकापुरी में मारी, आप समुद्र में छुप के बैठे, आपको चोट यहाँ कैसी लगी? भगवान कहने लगे अजमल सुनो मेरी बात कि मंदिर मूर्त अजमल सकल जगत में, और मंदिर मूर्त अजमल सकल जगत में, या डाली डाली पत्ती में समायो जियो, पत्ती में समायो जियो, घड़ी घड़ी तुम्हारे को बने अजमल के मंदिर मूर्त अजमल सकल जगत में, डाली डाली पत्ती में समायो हूँ जीव चराचर में मारो निवास। के प्रभु आप मूर्ति में थे कि हाँ भक्तराज, तो फिर बोले क्यों नहीं प्रभु? भगवान कहने लगे हैं अजमल अगर मैं तुमसे वहां बात करता तो द्वारिकापुरी के मंदिर में कितनी भीड़ थी, लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही थी, और अगर मैं तुमसे वहां बात कर लेता तो तुम्हारी यहाँ आने की जरूरत ही क्या पड़ती? तुम्हारी भक्ति की परीक्षा कैसे लेता? जाओ सारी बातें को छोड़ो, यहाँ आने का कारण क्या है, मेन कारण वो बताओ। भगवान कहने लगे अच्छे हमारा दो कारण है, प्रथम कारण हमारा स्वार्थ का है तथा दूसरा परमार्थ। स्वार्थ को कारण मारो यो हो प्रभु कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, लोग मुझे बांझा कहते हैं, और दूसरा कारण ये है कि मेरे एक सांबर नाम का भगत है, वो भी आपका भगत है, मेरे यहाँ गौवे चराता है, उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं। जितनी बार मैं द्वारिकापुरी आया उसकी अर्जी आपके लिए आई है। एक और भयानक कारण मारवाड़ के अंदर है प्रभु के पोखरण की प्रजा दुखी है। क्यों? कि आदू नाम का दैत्य और भेरू नाम का राक्षस से बड़ा आतंक मचा रखा है। खेल खेल में बच्चों के साथ खेलते हैं, बालक रूप बना करके बच्चों को आसमान में उड़ा के उनका हरण कर ला जाते हैं। ना यज्ञ होने देते, ना भजन भाव होने देते, ना कथा होने देते, ना तुम्हारे नाम का जिम्मा जता देते। उस भेरू राक्षस ने इतना आतंक फैलाया है। ऐसे कहते कहते अजमल जी महाराज की आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान कहने लगे हैं भक्तराज आज तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न, एक काम करो, आज से 9 मास पूर्ण होंगे, तुम्हारी रानी की कोख से एक सुंदर बालक जन्म लेगा, तुम्हारा बांझपन दूर हो जाएगा। और हाँ जाओ, तुम्हारे सांबर नाम के भगत को भी कहना कि उसके यहाँ भी एक होनहार बालक होगा। ठीक है प्रभु, लेकिन प्रभु भेरू राक्षस का क्या होगा? भेरू राक्षस को कौन मारेगा? भगवान कहने लगे कि जाओ तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, उसके 6 महीने के बाद पालने में मैं आकर स्वयं अवतार लूंगा और भेरू राक्षस को मारूंगा। कि प्रभु आप कैसे आओगे, कैसे मारोगे, किस दिन आओगे, किस घड़ी आओगे, किस बार आओगे, किस महीने आओगे, किस समय आओगे, सारा हाल हमें बताओ। हमें क्या मालूम पड़ेगा आप आएंगे? कहीं के वैसे लोग